अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 2:15 और 2:15 बजे करने लगी हूँ मैं नाश्ता। चाय पराठा, अचार नहीं लिया आज मैंने, तो चाय पराठा और पराठे के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा लिया था ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 बजे अब नाश्ता हो रहा है मेरा, तो पता नहीं लंच मैं कभी करूँगी। तो बस अब आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ और फिंगर क्रॉस आज व्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम मुझे ना आए, आराम से सारा व्लॉग एंड तक रात तक बन जाए। देखो व्लॉग शुरू करना गाइस, अब जाकर 2:30 बजे बारिश थोड़ी रुकी है और मैं जा रही हूँ स्कूटी देने, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं होने वाला। तो चलिए स्कूटी देकर आते हैं, उसके बाद नहाना धोना करते हैं। और आज हमारी काम वाली आंटी भी छुट्टी पे है, फ़ोन आ गया था मुझे रात को, तो बर्तनों का ढेर पड़ा है वो करती हूँ, तब तक बच्चों का टाइम भी हो जाएगा आने का। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी मूंगी मसर की दाल भिगा दी है जो आके बना लूँगी, क्योंकि कड़ी वगैरह पड़ी है, प्रसाद की कल आई थी और वो स्पाइसी बहुत है, मैं खा नहीं सकती। तो चलिए अभी पहले स्कूटी देकर आते हैं और देखते हैं क्या खर्चा और कितना क्या उस पर प्रॉब्लम आ रही है, जो दोनों ही टायर टैं बोल गए हैं। तो देकर आती हूँ मैं और फिर शुरू करते हैं आगे का ब्लॉग। स्कूटी दे के आने के बाद पता चला है कि अभी भैया है नहीं दुकान पे, बट मैं छोड़ आई हूँ स्कूटी उनके पास। तो वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा फ़ोन करके, और कितनी देर लगती है वो उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो चलिए अभी मैं स्कूटी दे आई हूँ, फ़िलहाल एटलीस्ट गई है तो कुछ ना कुछ ठीक हो के ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल चलाई नहीं जाती, घसीट के लेकर गई हूँ। तो अब शुरू करते हैं रसोई का काम, क्योंकि आज आंटी छुट्टी पे है। गाइस, बर्तन करने से पहले मैंने नहाने का काम निपटा लिया कि एटलीस्ट 1.5-2 घंटा है तो बाल सूख जाएंगे, वरना खुले बाल बहुत गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ये जो बारिश हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी, ये कर देती है हुम्मस बहुत ज़्यादा। तो वो हुम्मस में बाल खुले हो तो बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मेरे बाल भी झंगारू मैगी नूडल्स जैसे हैं। तो इसलिए मैंने पहले सर धो लिया और नहा लिया कि अब मैं बर्तन करने जा रही हूँ, तो 1-1.5 घंटे में बाल सूख जाएंगे तो मैं बांध पाऊँगी, और बच्चों को आने में भी टाइम है। तो चलिए रखते हैं रसोई में। और आज आंटी छुट्टी कर गई, सच में बड़ी ये शुक्र है कि अच्छी बात है इनकी कि रात को भी अगर इनको पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया, वरना मैं तो वेट करती रहती 3 बजे तक कि अभी आएंगी। तो चलिए भागते हैं रसोई में बर्तन करने। गाइस, सर तो मैंने धो लिया, लेकिन बाल अभी ना सूखे नहीं है, बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो खुले ही रखने पड़ेंगे थोड़ी देर। तो नो प्रॉब्लम, अभी हुमस इतनी नहीं है। और मैंने थोड़े से चावल गर्म कर लिए, ज़्यादा की भूख है नहीं, क्योंकि नाश्ता ही मेरा कुछ 2:15-2:30 बजे हुआ है, तो कहाँ भूख लगेगी। और मैंने ना अपने लिए सिर्फ मूंगी मसर की दाल बनाई है। अभी मैं अकेली हूँ खाने वाली, तो मैं 2-2 3-3 चीज़ें क्यों बनाऊँ ना। दाल मैंने बना ली है, अभी भी काम आ जाएगी मुझे, रात को भी काम आ जाएगी। और स्कूटी वाले का फ़ोन आ गया, कह रहे हैं स्कूटी अभी हम आपकी ठीक करने लगे हैं, और ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, 350-400 रुपये में दोनों टायर का जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाएगा ठीक। तो मैंने कहा शुक्र है भगवान तेरा लाख कि भाई निपट गया थोड़े से में, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टंटा नहीं आया, क्योंकि स्कूटी के बिना बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो अभी वो फ़ोन करेगा, कब तक मिलेगी, शाम तक मिलती है, कितनी देर मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं लेने जाऊँगी। तो चलिए अभी करते हैं लंच, मूंगी मसर की दाल और चावल। गाइस, 8:45 बजे जैसे ही बच्चे पढ़कर गए हैं, आई एम सो हंग्री, क्योंकि दोपहर के मैंने ना वो इतने से चावल, मतलब इतने से चावल मैंने खा रखे थे, तो मुझे बड़ी भूख लगी। और दाल मेरी बनी पड़ी है, तो मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे कुछ बाहर से मंगवाना पड़े। तो मैंने ये देखिए 2 पतले पतले फुलके बना लिए, ये रहे, क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता। दाल मैंने दोपहर को ही बना ली थी, तो मेरा काम हो गया। तो अभी मैं 2 रोटी पतले पतले फुलके बनाकर, बन चुके हैं, खाती हूँ। और लाइट बंद करते हैं, कपड़े अंधेरा, ओए बाहर चलो, रोशनी में चलो, आ गए। तो एज सच कपड़ों का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा है नहीं। तो आराम से 10 मिनट टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो आराम से बैठते हैं। और मेरा एक बच्चा ना अपनी कॉपी बुक छोड़ गया फुल मार्क्स की, तो उसका फ़ोन आया कि मैं लेने आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ जी, हम तो घर पे ही हैं। तो चलिए करते हैं पेट पूजा, जब तक बच्चा आएगा उसको बुक दे देंगे। दिस इज़ वेरी यमी टेस्टी दाल। और दाल मैंने ना सिर्फ हींग जीरा का तड़का लगाया था, देसी घी डाल के, इतनी टेस्टी बनी है कि बस पूछो ही मत। हो गया, हमने पूछा ही नहीं। तो चलिए हम करते हैं डिनर।
गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अभी 2 रोटी खाई है दाल के साथ, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो कुछ टिक्की शिक्की लेकर आएंगे, क्योंकि मैं खाना टाइम से खा लिया था। भूख बहुत लग रही थी, कुछ खाया नहीं था दोपहर को भी, पित्तू से चावल थे। तो अब ये आए हैं तो लेकर आए हैं टिक्की, और टिक्की मेरी फेवरेट है। बट अभी कह रहे कि तू खा, तूने खा लिया तो मुझे नहीं पता, अब तो खा। तो टिक्की मैं खाने लगी हूँ, जितनी खाई जाएगी खा लूँगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये चटोरी चीज़ें मुझे बहुत रेयर मैं खाती हूँ। तो अब आई है तो चलो खा ही लेते हैं। तो ये देखिए टिक्की चटनी मीठी वाली विद थोड़े से छोले उबले हुए। दिस इज़ मीठी चटनी, दिस इज़ छोले, और ये देखिए टिक्की में कुछ भी मसाला नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये मैं थोड़ी खाऊंगी, ये तुम पकड़ो अपने पास। ओहो, ये देखो, ये होती है मसालेदार हरी चटनी वाली टिक्की। भैया मेरे बस की तो ना है, आई मीन नहीं है, उठा लो भैया। तो मैं तो बस मीठी चटनी डालूंगी थोड़ी सी, एंड देन आई विल हैव माई टिक्की।